सतगुरु महाराज की जय। देखी कायम साहिबी हक की, जिनका नहीं शुमार। इन नासुत में बैठाए के, सुख दिखाए नूर के पार। सुख दिखाए नूर के पार। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी खिलवत ग्रंथ प्रकरण 9। और साकी पिलावे शराब, रूहें प्याले लीजिए, हक का अब जो भर भर प्याले पीजिए। प्रकरण 9 सॉरी प्रकरण 8। हाँ सुंदर साथ जी प्रकरण 8 है और चौपाई नंबर 19 में हम लोग चिंतन पहुंचाए हैं। तो प्रकरण का प्रारंभ का 24 मैंने कहा कि इस हेडिंग से, इस भाव से ये प्रकरण प्रारंभ हुआ है। तो ये जो ब्रह्मानंद का रस पिलाने के लिए धनी ने कहाँ किस तरह से तैयारी करके आए उसको याद दिला रहे हैं। और दिव्य परम धाम का वर्णन, उसका लक्षण चौपाई नंबर 11, 12, 13 उस ब्रह्मानंद स्पॉट का नाम लेते हुए आत्माओं की आत्मीय लीला में जो चीज चर्चनी, जो परम धाम वर्णन है, दिव्य परम धाम का वर्णन वाला जो विषय है, वहां पर उस स्थान के साथ साथ भाव और भक्ति के साथ आत्मीय यात्रा ध्यान चिंतन से प्रारंभ करना होता है। तभी रूहों को अंतरात्मा में एक प्रकार का महसूस, एक प्रकार का चैतन्य फीलिंग जरूर होता है। तो चौपाई नंबर 18, 19 तक आपने सुना। आज प्रवेश कर रहे हैं चौपाई नंबर 20 में। तो 20 में कहा, कई सुख दिए लैलत कदर में, जो अव्वल दो तकरार। सुख दिए फजर तीसरे, कई सुख परवर दिगार। पहला नंबर तो इलम का सुख, ज्ञान का सुख। दिव्य परमधाम से ब्रह्मात्माएं कैसे संसार में आई, ये इलम से ही पकड़ा जाता है। तो इसके पीछे, ये चौपाई के पीछे देखिए, इलम का सागर उमड़ रहा है। कई सुख दिए लैलत कदर में। लैलत कदर का शब्दार्थ है महिमावन रात्रि। महिमावन रात्रि शब्द जो है कुरान में महिमावन रात्रि करके आता है, और वैदिक ग्रंथ में ब्रह्म रात्रि करके आता है। ब्रह्म में रात्रि कैसी? ब्रह्म ने जब ये संसार बनाने का कॉन्सेप्ट ब्रह्म के हृदय में आता है, वो खेल का कॉन्सेप्ट को रात्रि करके कहा, यानी अज्ञान का खेल दिखाने के लिए। सृष्टिकर्ता अज्ञान में नहीं, वो तो बिल्कुल ज्ञानवन और वो तो प्रज्ञानम आनंद ब्रह्म है, लेकिन खेल जो है वो अंधकार का, अज्ञान का खेल दिखा रहे हैं। तो उसी को लैलत कदर करके कुरान में महिमावान रात्रि करके लिखा हुआ है। तो प्राज्ञ जी ने बहुत सुंदर शब्द लगा उनको, सदगुरु महाराज ने, जो श्रीराज जी महाराज के ही साक्षात स्वरूप विराजमान होकर के उन्होंने कहा था कि देखो, मैंने दिव्य परम धाम में तुम्हारी परात्मा के ऊपर एक फरामोशी निंद्रा का आवरण डाल करके तुम्हारी सुरता को खेल में भेजाऊं, तो तुम परात्म शरीर के हिसाब से ब्रह्मानंद में ही हो। लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मैंने ये खेल को अनुभव कराने के लिए, अनुभूति कराने के लिए यहाँ भेजा हूं। तो इलम का सागर इस तरह से श्रीराज जी के हृदय से
ब्रह्मात्माओं के हृदय तक उमड़ रहा है। और इलम के सागर के पीछे जो महाकारण इलम का सागर दिखाता है वो है फिर इशक का सागर है। इसके पीछे कितना प्रेम है, वो सुख पी रहे हैं। कई सुख दे ललित कदर में। तो ब्रजलीला और रासलीला की अनुभूति जो रास ग्रंथ में होके आए हैं, रास ग्रंथ में और श्रीमद् भागवत या अन्य कृष्ण लीला परक ग्रंथों में परमात्मा ने वो चीज वहां पर रखे और सबका सार रसरास का प्रेम का अनुभूति कराने के लिए रास ग्रंथ ही दिया। उसके बाद रास का भी महाकारण परमधाम के अष्टप्रहर लीला को पिलाए। तो जागृत इंद्रावती आत्मा याद करते हुए कहते, ओहो उस लैलतुल कदर, उस महिमावन रात्रि के अंदर यानी ब्रजरास में जो अव्वल 2 तकरार, अव्वल मतलब शुरू में, अर्थात परमधाम से सुरता जैसे खेल में आती है तो खेल में आने के प्रसंग में दिव्यानंद परमानंद से जस्ट बाहर निकल के धनी ने ही सुरता रूप में ब्रज में अनुभव कराया, रास में अनुभव कराया, उसको बोलते हैं 2 तकरार। तकरार का अर्थ होता है टुकड़ा, यानी 2 एपिसोड में। हम जैसे नाटक, पुराने जमाने में नाटक खेलते थे तो नाटक 1 भाग 2 भाग 3 भाग करके हम देखते थे। बीच में पर्दा आ जाता था, फिर भीतर स्टेज चेंज हो जाता था, फिर पर्दा खुल जाता, दूसरा सीन दिखाई देता था। ऐसे 3-4 एपिसोड में नाटक देखते थे। ऐसे श्रीराज जी महाराज ने ब्रह्मात्माओं को परात्म में रख करके एक ब्रज का नाटक 1 एपिसोड दिखाए, फिर बीच में पर्दा डाल दिया, फिर योगमाया के स्टेज तैयार किया, दूसरा सीन फिर योगमाया में दिखाया, फिर पर्दा डालकर भी तीसरा सीन चल रहा है। ये तीसरा ब्रह्मांड, तीसरा सीन चल रहा है। अलग अलग अनुभूति दे रहे हैं। तो इलम सारा ज्ञान सारा इसको, इस प्रोग्राम को दिखाते हुए इसके पीछे श्रीराज जी का प्रेम को दर्शन कर रहे हैं। तो कहते हैं जो अव्वल 2 तकरार है उसके बाद सुख दिए फजर तीसरे। तीसरा ये जागनी का ब्रह्मांड जो फजर है, उजाला का जो समय है। क्यों उजाला? ब्रजरास में संबंध मालूम नहीं था, आनंद बहुत लिया, लेकिन तीसरे ब्रह्मांड में तारतम द्वारा संबंध को भी ज्ञान हुआ और संबंधी व्यक्तित्व अक्षरार्थी श्रीराज जी महाराज के हृदय में कितना प्रेम है और उसका भी जागनी ब्रह्मांड से ज्ञान होता गया। इसीलिए सुख दिए फजर तीसरे, कई सुख परवर दिगार। परवर दिगार का अर्थ होता है परमात्मा। तो परमात्मा श्रीराज जी महाराज ने इस तरह से ब्रह्मात्माओं को कई सुख अनुभव कराए। चौपे नंबर 21 में चलते हैं। कई सुख दिए निशवत के, ये झूठा तना कर यार। निशवत का शब्दार्थ होता है संबंध। तो कई सुख दिए संबंध, क्योंकि संसार में संबंध का बहुत बड़ा रोल है। पहला नंबर तो वेदों में जीव और ईश्वर के संबंध के विषय में चर्चा होती है। जीव ईश्वरीय संबंध है, यानी ईश्वर का ममैवांशो जीवलोके करके जीवात्मा का संबंध ईश्वर से, लेकिन भ्रम से, गलत से उस आत्मा ने परमात्मा का अंश होते हुए परमात्मा की वो अपराशक्ति है जो प्रकृति, उसके साथ संबंध लगा दिया, जबकि वो पराशक्ति है। इस तरह से परा अपरा का ज्ञान दे करके शास्त्रों में जीव ने अपना संबंध ईश्वर से भूल करके प्रकृति से लगाया है। अब उसको ज्ञान होना चाहिए कि मेरा संबंधी ईश्वर है, मैं ये मन बुद्धि शरीर ये वाला मेरा संबंधी नहीं है, ये नाशवंत है, मैं अविनाशी हूँ करके
वेद शास्त्र उपनिषद के ज्ञान से जीव को जाग करके ईश्वर से संबंध लगाना है। यहाँ से बात शुरू होती है वेदों में। प्राणनाथ जी ने कहा वाणी में तातम वाणी में कहा, हाँ यहाँ तक बात सही जा रहा है। अब संबंध जीव सृष्टि का ईश्वर से ही है, ठीक है। उस उत्तम जीव के अंदर परमधाम से ब्रह्मात्मा आई है, तो ब्रह्मात्माओं का संबंध परात्मा से होते हुए परमात्मा से संबंध है, अक्षराति श्रीराजी से है। अब ज्ञान होता गया। इस तरह से संबंध का बहुत बड़ा नेटवर्क, सृष्टि का संबंध सूत्र है अक्षर रूप, सृष्टि का सूत्रीय जो संबंध है वो अक्षर से, और अक्षर का संबंध अक्षरातीत से, और चेतन सब 5 तत्व के शरीर के अंदर जो चेतन तत्व है उसका संबंध ईश्वर से, और ईश्वर का संबंध अक्षर ब्रह्म के मन से है। इस तरह से संबंध पकड़ाते हुए अंतिम में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का संबंधी ब्रह्म आत्माएं हैं, ईश्वरीय आत्मा का संबंध अक्षर से है। अब ये ब्रह्मात्मा और अक्षरातीत आत्माओं का संबंध को पहचान करके जीव सृष्टि को ब्रह्म सृष्टि से पहचान बना करके तारतम्य द्वारा ब्रह्म से पहचान करके अब वो ब्रह्म से दिखाया हुआ मार्ग अक्षरातीत का प्रेम को हृदय में प्रकट करना होगा। तो इस तरह से ब्रह्मात्माओं को भी निश्वत शब्द से ही वो दिव्यानंद का अनुभव पीती, क्योंकि संबंध स्थापन किए बिना कोई किसी का हो नहीं सकता। संसार में भी तो संबंध का कितना बड़ा रोल है। नाम बोलते हैं स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, फिर बोलते हैं मेंटल रिलेशनशिप। तो संबंध का सागर, जगी हुई इंद्रावती आत्मा सारा कुछ देखते हुए, आहा मैं इंद्रावती आत्मा का संबंध श्रीराज जी महाराज के साथ कई सुख दिए नहीं सकते। और कहा ये झूठा तन कर यार, ये झूठा तन पंचभौतिक देह, झूठा तन को यार बनाया, मित्र बनाया। कैसे? स्वयं श्रीराज जी महाराज झूठा तन धारण करके संसार में आए और तुम लोग मेरे यार हो, भाई आवेंगे आखर करके एक शब्द में कुरान में जीव सृष्टि को यार करके कहा है। दूसरे शब्द में भाई करके कहा है। ऐसे ही ये झूठा तन को यार, झूठे शरीर में पंचभौतिक देह में स्वयं श्री परमात्मा आकर के एक मित्रता निभाए और मित्रता के रूप में होकर के ब्रह्मानंद की अनुभूति कराई। क्यों कहूँ सुख में बुके, अलग अलग रोल, अलग अलग डिजाइनिंग में श्रीराज जी ने ब्रह्मात्माओं को सुख अनुभव कराए। महबूब जाके कायम सुख अपार। इस तरह से अखंड सुख, सुख की बात तो स्वर्ग में भी है, सुख की बात तो वैकुंठ में भी, सुख की बात तो गोलोक धाम में भी है, सुख की बात तो अक्षरधाम में भी है। तो अक्षरधाम भी वैसे अखंड, फिर भी अक्षरातीत जो अपार सुख को सुख का पात्र बनाया। कई सुख सब मेराज में केते कहूँ जुबान, जुदी जुदी जंजीरों लिखे माहे फुरमान। एक घटना वेद शास्त्र कुरान पुराण से प्राणनाथ जी महाप्रभु याद करते हैं कि 14 लोक में बहुत ही संत महापुरुषों ने परमात्मा का दर्शन पाया है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज में 3 बार दर्शन पाया, और अंतिम दर्शन में धरती के सभी दर्शनों का महाकरण हो गया। खुल गया कि अभी तक जो शास्त्रों में दर्शन की बात है तो किसी का अवतारवाद ने दर्शन दिया,
जो वैकुंठ से आवे जावे। तो जीव ने ईश्वर को दर्शन पाया वह बहुत सारा था। तो सदगुरु महाराज उसके आधार पर अपना जो दर्शन पाया उन्होंने, पहला दर्शन में क्या कहा, दूसरा दर्शन में अखंड गौलोक में श्री कृष्ण का दर्शन, अच्छा मुँह दाढ़ी हाथ बरसी ऐसा भेज लिया उन्हें हार, तो यही स्वरूप है करके उन्होंने फिर उससे उसका जोड़ा। बाद में फिर पता चलता कि श्रीमद् भागवत में ही ब्रज लीला से भी और हायर एस्पेक्ट में तो किशोर लीला है परमात्मा, चिदादित्यम किशोरंगम परिग्रहामनि विराजिता। तो फिर किशोर स्वरूप में आकर के मेराज यानी दर्शन, मेराज का शब्द अर्थ है दर्शन। तो और सुख सब मेराज में, मतलब मेराज मतलब दर्शन। कीते कहो जुबान, मैं कहाँ तक वर्णन करूं दर्शन के विषय में। तो सदगुरु महाराज को दर्शन हुआ। तो सदगुरु महाराज ने जब परम धाम के दर्शनों के संपूर्ण खजाना को वर्णन करने लगे, श्री इंद्रावती आत्मा को भी दर्शन हुआ, है ना। परम धाम दर्शन हुआ, परात्म का दर्शन हुआ, मूल मिलाव का दर्शन हुआ, राज्य के एक एक श्रृंगार का दर्शन हुआ। जैसे वो धीरे 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 सूरत में इतने आत्माओं को जगा करके मृता से जब दिल्ली पहुंचे, कुरान को उन्होंने देखा और हदीसों को देखा। वहां पर मोहम्मद साहब ने भी दर्शन किया, प्रसंग आ गया। मोहम्मद साहब के दर्शन में तो 90,000 हरफ मैंने सुना, ऐसी बात आती है। लोगों ने वेद भगवान का, ऋषियों ने भगवान का दर्शन करके वेद ले आए, ब्रह्मवाणी हो गई। अच्छा, तो सदगुरु महाराज कहा करते थे कि जिस तरह से वेदों में हमारी परम धाम की बात है, ऐसे कुरान में भी कोई कोई वासना जान, वहां भी कोई कोई वासना तो है, बोलते थे। और शाकुमार शाकुंडल की बात करते थे, तो मैं ढूंढने निकला, बाद में पता चला शाकुमार कते परंपरा से शाकुमार को वहां डाल दिया अक्षरातीत ने, और शाकुंडल को छत्रसाल में डाल। तो एक कुरान को मानने वाला, एक पुराण को मानने वाला, पहले ही प्री प्लान करके मेरे से ये शब्द करवा रहे हैं। मुझे उसके बहाने से पूरा कुरान का गहरी बात खोल करके तारतम्य में रखना पड़ा, और छत्रसाल के बहाना से मुझे, शाकुंडल के बहाना से मुझे वेद का ज्ञान रखना, दोनों को खुलासा करके खुलासा ग्रंथ में बताना पड़ा। ओहो, राज्य की लीला अपरम अपार है, इसके पीछे तो बहुत बड़ा मेहर है। मुझे ज्ञान के इलम के सागर से भी देखूं तो न मैंने पढ़ा, न मैंने कुछ अल्फाबेट सीखा, लेकिन सारी बात उसके अंदर से खुल रही है। तो वो कुरान का जैसे उन्होंने देखा, और अशुक सब मेराज में केते कहूं जुबान। सदगुरु के मुखारबिंद से अवतार बादों का दर्शन करते करते जा रहे थे, और सदगुरु के दर्शन से तारतम द्वारा परमधाम दर्शन हो चुका है, सारी बातें परमधाम की खुल गई है। लेकिन बाद में जब कुरान में देखा तो वो तो सदगुरु आने से भी 1000 साल पहले आए मोहम्मद साहब तो, और मोहम्मद ने आकर के खुदा की बातें और रूअल्लाह की बातें, इमाम मेहदी की बातें, 11वीं सदी की बातें, 10वीं 11वीं 12वीं सदी, सारी बात हमारी बात दिखता है वहां पर। ले नहीं हदीसा को ले, जैसे सनंद किताबें जब उतरी, सारी बात सिस्टम तो पकड़ में है, लेकिन इनके लिखा हुआ कहाँ पर है। मेरी बात तो यहाँ आ गई, मुझे संदेश तो मिल गया है, हमारी बात है। सदगुरु भी कहा करते थे। तो फिर मोमिन ले हदीसा, और इन्ना इंजुलना इन्ना आते ना, ऐसे ग्रंथों में, ऐसे चैप्टर में बहुत सारी बात मिली। तो खिलावत तो अभी पन्ना पहुंचने के बाद उतर रही है ना। ये 1735, 36, 37, 38 में दिल्ली में, सब दिल्ली तरह 48 में तो रामनगर पहुंचे,
48 से लेकर के 40 में तो दिल्ली पहुंचे, और 40 से 50 मान के 10 साल। जब पन्ना पहुंचे तो फिर पूरी महाकारण की चौपाइयां उतरने लगी, तो इसलिए ये अनुभव पीछे से ही है उनको। जब मेरठा से दिल्ली के दौरान में उस मुसलमानों को कुरान के थ्रू समझाने में उनको सब प्रमाण मिल गया, वहां पर संकेत मिल गया। अरे भविष्यवाणी पहले कर रखे हैं करके वो दिमाग में ताजा ताजा है। तो फिर आया चौपाई में उतर गया, और सुख सब मेरा में केते कहूँ जुबान। अरे जुदी जुदी जंजीरों लिखी माए फुरमान, हमारी परम धाम की बातें वो सनमने जुदी जुदी जंजीरों कड़ियों में लेकर के, थोड़ी सी इधर पुराण में, थोड़ी सी कुरान में, कोई प्रसंग कुरान में रख दिया है, फिर वहां से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, फिर उसको कनेक्ट, ये सब मिला करके तारतम बानी में दानी ने रखे हैं। इसलिए अकेले तारतम पढ़ेंगे, अकेले वेद पढ़ेंगे तो वो कनेक्शन नहीं होता है, अकेले कुरान पढ़ेंगे तो भी कनेक्शन नहीं होता है। जब तारतम पढ़ेंगे तो दोनों का कनेक्शन हो जाता है। तो इस तरह से इंद्रावती आत्मा का ये स्वतंत्र अनुभव है। वो अपनी भाव से राज्य को पा करके, राज्य ने कृपा करके सृष्टि को एक सुंदर सभी ज्ञान को एक जगह करके, कभी कभी खाली लेमन जूस पीते, कभी एप्पल का जूस पीते, अलग अलग ग्लास में, लेकिन जब शरबत बनाएंगे तो सब एक जगह बना देंगे तो उसका स्वाद अलग होता है। ऐसे ही अलग अलग कड़ी में अलग अलग शरबत तो है, लेकिन तारतम ऐसा शरबत है सब मिलाकर। तो तारतम पढ़ने से सब पहुंच पता चल जाता है, तारतम मनन करने से सीधा परम धाम का आनंद मिलता है। तो जुदी जुदी जंजीरों, अलग अलग कड़ियों में लिखे माए फुरमान, कुरान में पुराण में अलग अलग लिखा हुआ है। इस तरह से हके कहा उतरते तुम जात बिच नासुत। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने परमधाम का प्रेम संवाद की बातें इतना सुंदर ढंग से राज्य और ब्रह्मात्माओं का प्रेम संवाद रखे। सदगुरु महाराज कहा करते हैं कि ब्रह्मात्माओं ने अक्षर को देखना और अक्षर को देख करके खेल के प्रति जिज्ञासा होना, उस जिज्ञासा को और अंदर से उसको सजाना कि और कहना नहीं मानना, खेल में जाओगे भूलोगे, ऐसी बात जो है। तो ये वाली चीज जो है कुरान में इशक रब्द करके रखा है। सदगुरु महाराज प्रेम संवाद करके सुनाते थे। 1000 साल पहले कुरान में इशक रब्द करके रखा है। तो वहां पर खुदा ने, परमात्मा ने ब्रह्म रूहों को खेल में आने से आते समय, हे आत्माओं तुम भूल जाओगे खेल में जाकर, ऐसे सदगुरु महाराज बोलते थे। राजी महाराज ऐसा कहा और हम लोगों ने और मांगा। राजी महाराज अंदर से प्रेरणा प्रेरित करते हैं, फिर हम मांगते रहते हैं। न मानने का एक्टिंग भी है। इस सब राज्य के हाथ से, राज्य की आज्ञा से सब कुछ हो रहा है करके सदगुरु महाराज ध्यान लगाते थे और सभी को परमधाम का दर्शन कराते थे, जमुना प्रकट करते थे। इतना आनंद आता था। और सदगुरु महाराज कहते देखो अक्षर का खेल जो है ना, ये मर्त्य लोक, पाताल, ओहो करके राजी महाराज ने जैसे जैसा गाइड करते सदगुरु को, वैसे उनको 40 साल के अनुभव से पूरा 14 लोक, अष्टावरण, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, क्षर पुरुष, सब वेदों का, गीता का सब शब्द आता था। और श्री इंद्रावती आत्मा सुंदर शब्दों का ध्यान करते हुए, तो इंद्रावती आत्मा धाम की जैसे कहा तो दिव्य परम धाम रंग महल हो चांदनी चौक।
श्री इंद्रावती आत्मा घंटों परम धाम में ध्यान में चली जाती थी, चितौनी में चली जाती थी। और अभी जागनी यात्रा में भी इस तरह से परम धाम को याद करते हैं। सदगुरु महाराज ने कहा है ब्रह्मात्मा 12,000, ईश्वरी आत्मा 24,000 आया है, उसमें भी 2 आत्मा भयंकर रूप से बड़े बड़े पद में भूले हैं। महाराज इंद्रावती तेरे हाथ से जागना है, जाओ। और ब्रजमंडल में तो परमधाम से 84 कोष में आए थे और सब बहु रूप में आए थे। बाकी उत्तम जीव तो अब बहुत है, लेकिन महाकारण से आने वाले ये जो 24,000 और अक्षरधाम से आने वाले प्रत्येक गोपी के 2-2 लड़कियों में प्रवेश हुए। तो 11 वर्ष 52 दिन बहुत सुंदर ढंग से एक ही जगह ये दिखाया। लेकिन राज्य को पता है इतने से इन लोगों की खेल देखने की इच्छा पूरी नहीं होती, इसलिए राज्य का 3rd एपिसोड है, क्योंकि नाटक लिखने वालों को पता होता है कि कितने एपिसोड में ये होगा, और ये दुखांतर नाटक होगा, सुखांतर नाटक होगा, उसको पता चला स्क्रिप्ट राइटर को। ऐसे सारा सृष्टि के राइटर तो श्री राजी महाराज के हृदय है, इसलिए राजी को पता है कि अब और एक एपिसोड बाकी है जागने का ब्रह्मांड। तो ये जागने का ब्रह्मांड के एपिसोड में श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु अर्थात इंद्रावती आत्मा को सदगुरु ने जो मेहनत करके प्राप्त किया तारतम महामंत्र के ताकत पर इंद्रावती जग गई। जैसे जगी तो पात्र बन गई, राज्य महाराज के लिए पात्र बन गए। परब्रह्म परमात्मा राज्य के उसमें तो प्रोग्राम में तो वो अपने धाम का वर्णन रखना है, क्योंकि अभी तक वेदों से उन्होंने स्वर्ग वैकुंठ का थोड़ा कुछ रखे, तो अब परम धाम का अपने घर की बातें रखनी है राज्य को। तो किसको बनाऊं, किसको माध्यम बनाऊं, तो उन्होंने चुन लिया कि श्री इंद्रावती को बनाऊं। तो राज्य महाराज के आज्ञा के अनुसार वाणी उतर रही है, परमधाम वर्णन हो रहा है, और इंद्रावती आत्मा उसी में अलमस्ता डूबती है। परमधाम बिल जितना जितना परमधाम का वर्णन होता गया, अपने परात्म का ब्रह्मानंद का अनुभव होता, संसार तो कभी कभार छोटा छोटा दिखाई देता है। जैसे हम दूर में टिमटिमे में तारा देखते हैं, ऐसे इंद्रावती आत्मा संसार देखती है। तो जैसे ही जैसे ही श्री इंद्रावती आत्मा का ध्यान उस महाकारण में लगने लगा, सदगुरु ने दिया हुआ प्रेम संवाद में वो विचरने लगी। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण और गोपी का संवाद आता था, भले ही बेदरी चाह का होगी जिसकी का, सदगुरु महाराज तो श्रवण कर रहे हैं ना। तो श्रीमद् भागवत में कृष्ण की सारा कृष्ण लीला में सदगुरु महाराज को शब्द के साथ साथ स्वरूप में डूब जाते थे। तो कृष्ण गोपी बन करके श्री कृष्ण के साथ बातें करते, ऐसा ध्यान लग जाता था सदगुरु। तो वही ट्रैक से जाते जाते जैसे राजी दर्शन देख करके परम धाम देख पाए, तो परम धाम दर्शन होने लगा। एक एक महल, मंदिर, पुकराश, मानिक पहाड़, ओह ये ब्रह्मानंद का स्पोर्ट है क्या? हाँ, अपने परात्म को भी देखने, जैसे अर्जुन ने विराट स्वरूप में अपने आप को भी देखा था, पांडव कौरव सब विश्व ब्रह्मांड देखा था। सुंदर बाई आत्मा ने दिव्य परम धाम का सब कुछ दर्शन करने लगी, और वही ताकत वही बल मेराज ठाकुर को दिए, तो इंद्रावती सुरताती वो भी देखने लगी। तो इंद्रावती आत्मा दिव्य परम धाम में राज्य का प्रेम संवाद में डूब गई।
गिरिराज जी महाराज, तुम जाओगे भूलोगे, सारी बात इंद्रावती आत्मा वो कान से वो सुनती है, देखती है, और जीव के भाषा से देखते हैं संसार में सब। तो आधा इधर होता है, आधा उधर होता है। और सदगुरु ने दिया हुआ वादा भी है, 12,000 ब्रह्मात्माओं को जगाना है। शायद इसीलिए पूरी तरह नहीं जगा रहे होंगे इंद्रावती आत्मा, क्योंकि काम और करना बाकी है। लेकिन ध्यान मस्त लग रहा है और कभी कभी संसार में उतर रही है। इस तरह से सदगुरु के साथ सदगुरु जब 50 साल के थे, ये सारी घटनाएं हुई, और 40 से 50 साल 10 साल तो गांगर जी भाई के घर में ध्यान लगाए सुंदर साथ जी के साथ। जमुना प्रकट करी, नहाए स्नान किए, उठ के नहे जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार। और फिर खिजड़ा चले गए तो वहाँ महराज ठाकुर इंद्रावती आत्मा आई, और स्वतंत्र इंद्रावती आत्मा कोई सदगुरु के संगत देखेंगे तो 12 साल में आई थी, 13 साल तक लगी। तो 12 वर्ष की उम्र में आए महराज ठाकुर, 13 साल तक। 1687 में आए, 87 में मुलाकात हुई तो 13 साल जुड़ी, 1700 होता है। 1700 में ध्यान न परम धाम लगने की बात आई, 3 साल और साधना की। फिर साधना को वैराग्य घटाने के लिए भी आराम चले गए, वियोग का दुख देखा। ये सब बीतक से आप देखिए घटना। तो श्री इंद्रावती आत्मा जब 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 40 साल की जब उम्र में इंद्रावती महराज ठाकुर बनते थे, फिर चौपाई 1715 में चौपाई उतरती है। 1715 से चौपाई उतरते उतरते सूरत जैसे पहुंचे तो रास प्रकर्ष कलश पूरा हो जाता है। सूरत में आने के बाद सदगुरु का वो अंदर का प्रेरणा है कि 12,000 ब्रह्मात्मा है। पहले तो एक ही उसमें आए थे, तो 4,036 वर्ण में आए, कहाँ कहाँ आए ढूंढना है। तो सिराज जी महाराज दौड़ा रहे अंदर से। जैसे ही पहुंचे दिल्ली में, अब इसको तो ये परमधाम के ये वेद शास्त्र उपनिषद के भाषा से तो नहीं समझता, इसको तो उसी के भाषा से समझना होता है मुसलमानों को। इतना अत्याचार कर रहा है, इसका शास्त्र में सही अत्याचार करना ही लिखा है। अब ये प्रेरणा जैसे अंदर से सनंद उतर गया, फिर खुलासा। इन ग्रंथों में जब उतरा तो अरे वहां तो लिखा हुआ है कि हके कया उतरते, परमात्मा ने उतरते समय कहा है तुम जात बिचना सूत, बस शब्द ही फर्क है। जैसे सदगुरु महाराज ने राज्य से मतलोक में जाओगे भूलोगे बात, कुरान में मोहम्मद साहब ने अपने खुदा से दर्शन करने के प्रसंग में सारी बात रहती है। आप वतन जिन भूलो मोहे, मैं बैठा भी चला हुत। सदगुरु महाराज तो मैं दिव्य परम धाम में बैठा हूँ बोले थे। कुरान में मैं अरसाद जी में बैठा हूँ, लाहौत में बैठा हूँ, और मूल मिला कर बैठक सदगुरु ध्यान कराते थे। कुरान में हाउद बोला है। अरे चौपाई उतर रही है, देख रहे हैं आनंद, अरे और सुख का, अरे लज्जत, साकी पिलावे शराब। ऐसा हुआ कि मैं साक्षात दिव्य परम धाम में, ये शब्द से मुझे वही रमने को मिलता है। सदगुरु के शब्द से वही रम रहा था, मेरा आनंद में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन शब्द तो पहले आ गया। आप वतन जिन भूलो मोहे, आप अपना वतन को, अपने आप को मत भूलना, वतन को मत भूलना, मुझे मत भूलना, मैं लाहौद में बैठा हूं। ये तो सदगुरु महाराज परमधाम बोलते थे, यह लाहौद बोला हुआ है कुरान को देख करके। तो वाणी में इस तरह से सनंद ग्रंथ में होता। फिर ए लालदास जी लाओ न हो कुरान, लाओ हो कहाँ। तो सुंदर साहब जी इस तरह से आप बीतक में प्रवेश होते जाना। फिर कहा अरवाह ने, वहां पर फिर
सदगुरु महाराज कहते थे, ब्रह्म आत्माओं ने फिर परमात्मा से कहा कि आप इस तरह से हमें सचेत कर रहे हो, समय में ही अक्षर का खेल देखने से पहले ही आप इस तरह से सचेत कर रहे हो, तो हम कैसे भूलेंगे आपको। राजी बोलते हैं भूलोगे, वो माया है, ये है। फिर कहा अरवाहों ने, आत्माओं ने कहा, हम क्यों भूले तुमको, हम कैसे भूलेंगे आपको, तुम पहले किए चेतन, आपने पहले ही सचेत कर दिया। खेल कहा करे हमको, खेल हमको क्या बिगाड़ेगा। इस तरह से सदगुरु महाराज बताते थे। खाली शब्द ही परिवर्तन दिखाई दे रहा है कुरान में। ये बातें और विचार सके अव्वल जो मजकूर, सृष्टि शुरू होने से पहले की बात, अव्वल की बात, सो याद देने लिखे रहा मुझे, वो परम धाम को याद दिलाने के लिए कुरान में 1000 साल पहले मुझे भविष्यवाणी लिख दिया, लक्षण लिखे, जो हुई हक हजूर, परमात्मा के साथ में बैठ करके, हक के साथ में बैठ करके, राज्य के साथ बैठ करके जो बातें हुई है वो पहले ही इस तरह से रख दिया है करके श्री इंद्रावती आत्मा खिलवत ग्रंथ में उस गोप्य गुह्य आत्मा और परमात्मा के संदेश के अंदर, बातचीत के अंदर ओहो एक गुह्याति गुह्य आनंद पी रहे हैं प्यारे सुंदर साजी। जब हम उस आत्मा और परमात्मा, राज्य और ब्रह्मात्माओं के जो प्रेम संबंध जब प्रवेश होते, संसार का सभी संवाद डिजॉल्व हो जाता है। संसार में वाद विवाद संवाद होता है ना, बातों बात में विवाद भी हो जाता है, झगड़ा भी हो जाता है, और ज्यादा ही प्रेम संवाद संसार में हुआ तो फंस भी जाते हैं। तो ये सभी संवादों से परे का संवाद, प्रेम संवाद, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के साथ आत्माओं का जो संवाद हुआ, ये है तारतम्य बानी में सुंदर व्याख्या। तो उसको जैसे हम अध्ययन करते हुए उस स्थान, वो बातचीत अपने कान में, अपने अंतस्करण में उसका दर्शन होता है। जैसे ही राज्य का आवाज को, जैसे अभी गीता में, गीता का आवाज को भी विज्ञान ढूंढ रहा है। कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है, संवाद में कितना ज्ञान है। सुखदेव और परीक्षित का भी संवाद है, ऋषियों का एक आपस का संवाद है, गुरु शिष्य का संवाद है, कितने सारे संवाद। शास्त्र में जीव और ईश्वर का संवाद है। माँ के पेट में होते समय जीव किस तरह से तड़पता है और कैसे ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे यहाँ से व्यक्त, संवाद ही संवाद। इन संपूर्ण संवादों का राज विद्या राज गुजम, सभी संवाद का राजा है परब्रह्म परमात्मा श्री राज्य के साथ ब्रह्मात्माओं के संवाद। उस संवाद के अंदर सृष्टि का महाकारण है। हे ब्रह्मात्मा, तुम उस संवाद के सदस्य हो, अपनी जाति में स्मरण करो और ब्रह्मानंद में डूब जाओ। इस तरह से तारतम्य कॉन्सेप्ट को क्लियर करके फिर प्रवेश करेंगे तो मजा आता है। ये बातें विचार सके अबल जो मजकूरा, अबल जो मजकूरा, सो याद देने लिखी रमुझे, सो याद देने लिखी रमुझे, जो हुई हक हजूर, जो हुई हक हजूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की प्रणाम।